अमीर बनने के लिए क्या लगता है? हम्म ज्यादातर लोग शायद सोचेंगे भाई मोटी तनख्वाह चाहिए या कोई बड़ा बिजनेस। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं, डेविड बाख की किताब स्वचालित करोड़पति, वो कुछ अलग ही कहता है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब बताती है कि अमीर बनना असल में ज्यादा कमाने या कोई मुश्किल बजट बनाने के बारे में उतना नहीं है। तो फिर किसके बारे में? ये है एक स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में, एक स्वचालित सिस्टम। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक? हाँ, किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि पैसों का तनाव कम करने का रास्ता ना वो अनुशासन से ज्यादा ऑटोमेशन से मिलता है। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे अपने आप। अच्छा। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही क्या कहते हैं, दिलचस्प आइडिया से, लैटे फैक्टर। हाँ, लैटे फैक्टर, ये मैंने सुना है। ये सुनने में तो बस कॉफी जैसा लगता है, पर बात शायद उससे गहरी है। जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, जैसे रोज की कॉफी या कोई स्नैक या कुछ और। किताब में एक हिसाब दिया है। सोचिए कोई रोज के 200 रुपए ऐसी किसी चीज पर उड़ा देता है। हाँ, हो सकता है। अगर वही 200 रुपए रोज मान लीजिए 20 या 25 साल तक कहीं निवेश किए जाएं, जहां शायद 12% सालाना रिटर्न मिले, तो क्या होगा? तो वो रकम यकीन मानिए 1 करोड़ से ज्यादा बन सकती है। 1 करोड़ सिर्फ 200 रुपए रोज से? कमाल है। सची है वो कहावत, छोटी छोटी छेदें बड़े जहाज डुबा देती हैं। और यहीं से दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत निकल कर आता है, पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब सीधा है, जैसे ही आपकी सैलरी या आमदनी आए, उसमें से कुछ भी खर्च करने से पहले उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 10%, 15% या 20%, सीधे बचत या निवेश में डाल दें। मतलब खर्चा बाद में, बचत पहले। बिल्कुल। ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये अपनी सोच बदलने जैसा है। प्राथमिकता बदलनी होगी। लेकिन ये करना आसान है क्या? मतलब जिनकी आय कम है उनके लिए 10-15% निकालना मुश्किल नहीं होगा? देखिए, किताब ये मानती है कि शुरुआत में शायद ये मुश्किल लगे। जरूरी नहीं कि आप 15% से ही शुरू करें, थोड़ा कम से करें। पर बात है आदत डालने की। और यहीं पर वो जो हमने पहले कहा, ऑटोमेशन, उसका असली जादू है। हाँ, ऑटोमेशन। किताब कहती है कि ये पहले खुद को भुगतान वाली चीज ना, ये अपने आप होनी चाहिए। आपको सोचना ना पड़े। कैसे? जैसे SIP शुरू कर दी, या RD खुलवा ली, या PPF में पैसा डालने का ऑटो डेबिट सेट कर दिया। पैसा बैंक से अपने आप कटकर निवेश में चला जाए। अच्छा, ताकि विल पावर पर निर्भर ना रहना पड़े। एग्जैक्टली। बाख कहते भी हैं, अनुशासन तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो स्वचालित हो। आपको रोज याद रखने की जरूरत नहीं, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। ये तो बढ़िया है। तो ये ऑटोमेशन सिर्फ बचत के लिए नहीं है, शायद ये कर्ज से बचने में भी मदद करता होगा। सही पकड़ा आपने। कर्ज, और खास तौर पर वो महंगा वाला कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का। ओ हाँ, उसका ब्याज तो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा, 36% सालाना या उससे भी ऊपर जा सकता है। किताब इसे संपत्ति बनाने के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। ये तो एक जाल जैसा है। बिल्कुल। एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल। तो सीधा संदेश है भाई, महंगे कर्ज से बचो। ब्याज चुकाना मतलब अपना कमाया पैसा दूसरों को देना है। इसी तरह घर खरीदने पर भी किताब का नजरिया थोड़ा अलग है। उसे सिर्फ निवेश नहीं माना गया है। हाँ, उसे एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह देखा गया है। मतलब ये नहीं कि घर खरीदना गलत है, पर लोन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जैसे एक सुझाव है कि आपकी जो घर की EMI है वो आपकी महीने की कमाई के 30% से ज्यादा ना हो। इससे आप पर दबाव कम रहेगा। ये सब बातें काफी प्रैक्टिकल लग रही हैं। हाँ, और ये सब मिलकर लंबे समय में एक बहुत शक्तिशाली चीज को काम करने का मौका देती हैं। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंडिंग का जादू। हाँ जी, मतलब आपका पैसा और पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी और पैसा कमाने लगता है। समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा होता है। कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, एक बहुत सरल सा उदाहरण है। मान लीजिए कोई सिर्फ 2000 रुपए महीने की SIP शुरू करता है। सिर्फ 2000? हाँ, सिर्फ 2000 रुपए, और उसे 30 साल तक जारी रखता है। अगर उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिले तो 30 साल में कितना बन जाएगा? अंदाजा लगाइए। शायद 50-60 लाख। 1.5 करोड़ से ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं? 2000 रुपए महीने से 1.5 करोड़? हाँ, यही कंपाउंडिंग की ताकत है। और ये दिखाता है कि आप कितना निवेश करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितनी जल्दी शुरू करते हैं और कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं। बिल्कुल, समय शायद पैसे से भी ज्यादा कीमती है इस मामले में। अच्छा, तो ये सब करने का मतलब ऑटोमेट करने का एक और बड़ा फायदा भी बताया गया है, मानसिक शांति। पैसा सही जगह जा रहा है तो रोज की चिंता कम हो जाती है। एक तरह की वित्तीय आजादी महसूस होती होगी।
सही कहा। जैसा किताब में लिखा है, ऑटोमेशन आज़ादी है, आप अपने पैसे के गुलाम नहीं रहते। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस सोर्स के मुख्य संदेश क्या हैं? पहला, अपने छोटे छोटे रोज के खर्चों लाटे फैक्टर को पहचानें और कंट्रोल करें। ठीक है। दूसरा, आमदनी आते ही सबसे पहले खुद को भुगतान करें और इसे ऑटोमेटिक करें। हाँ, ऑटोमेशन जरूरी है। तीसरा, महंगे कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बचें। चौथा, कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाएं, यानी लंबे समय तक निवेशित रहें। और जल्दी शुरू करें। बिल्कुल। और आखिर में ये सब करने के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें ताकि आपको मानसिक शांति मिले। बहुत बढ़िया। ये सारे पॉइंट्स काफी स्पष्ट हैं। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। बचत को ऑटोमेट करने की बात तो हमने की, पर आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा, नियमित, फालतू या गैर जरूरी खर्च है जिसे कोई पहचान सकता है और शायद उस पैसे को अपनी स्वचालित संपत्ति बनाने की यात्रा शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, भले ही वो शुरुआत में कितना ही छोटा क्यों न लगे। इस पर सोचिए।